जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्वाति आर्या और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और बीएमसी से जुड़ी हर अपडेट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी क्या आंकड़ा चल रहा है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल बीजेपी और शिवसेना शिंदे की बात करें तो 114 पर इस वक्त आंकड़ा जो है वो बरकरार है। स्वाति, ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो 70 पर इस वक्त चल रही है ठाकरे ब्रदर्स की गाड़ी। और कांग्रेस की बात करें तो 11 सीटों पर इस वक्त बरकरार है। बहरहाल आपको देखिए पूरे मुंबई से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें आ रही है। स्वाति, देखिए ऐसा लग रहा है मानो कि अभी ही तमाम कार्यकर्ता होली मना रहे हैं। बिल्कुल, ये जीत का जश्न है। जिस तरह से जो नंबर सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इन नंबर्स को अगर देखें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। अब 114 पर आगे चल रही है बीजेपी। दूसरे नंबर पर देखिए 70 सीटों के साथ शिवसेना यूबीटी है। तो वहीं अगर नंबर की तीसरे स्थान की बात करें तो कांग्रेस है। लेकिन देखिए जश्न दोनों के मुख से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये जो जश्न है ये बीजेपी की तरफ से, ये पुणे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर देखिए जो तमाम समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को रंग लगाकर और नाचते गाते हुए यहाँ पर इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग जगहों की पुणे में बीजेपी का ये जश्न और कुछ इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जश्न की तस्वीरें अभी से ही आनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं स्वाति, अब ये माना जाए कि जो आंकड़ा दिख रहा है वो अब कंफर्म भी हो रहा है, क्योंकि महायुति जो है वो 114 पर बरकरार है। और जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे, हालांकि देखिए 30 से 40 का भी डिफरेंस उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी की अगर हम बात करें, अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक सबसे आगे इस वक्त बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट है। और उसके बाद ठाकरे ब्रदर्स की जो लेगेसी है, क्या समझा जाए कि वो अब खत्म हो गई है? क्या जनता के बीच अब उसमें वो ताकत नहीं रही है? क्या इस बार बीएमसी चुनाव का यही मतलब जो है वो समझा जाए? बिल्कुल प्रेरणा, और इस बीच हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। संजय जी, सवाल मेरा यही है कि देखिए 114 पर जो महायुति है वो बढ़त बनाए हुए है। अब आप लोग देखिए 70 पर हैं, और ये जो आंकड़ा है, ये जो अंतर है, ये 1 या 2 सीटों का नहीं है, 30 से 34 सीटों का है। संजय जी, दोनों ही भाई पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जीत का दावा कर रहे थे, देखिए अलायंस इसलिए हुआ था ना, दोनों भाई साथ इसलिए आए थे ना कि महायुति को हराया जा सके, लेकिन ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए प्रणा सिंह जी, अभी तक कहा जा रहा था कि जो हमारे शिव सैनिक हैं वो सब उनके सब चले गए हैं, एक नाथ शिंदे के साथ चले गए, हमारे पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए विधायकी चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। ये चुनाव बिल्कुल हृदय से लड़ा जाता है और बिल्कुल इसमें बिल्कुल निचले स्तर का चुनाव ये होता है। लेकिन त्याच्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे आणि नक्कीच मी पुढे जाऊन अजून छान काम करेल त्यांच्यासाठी। धन्यवाद। चला चला तो जीत के बाद रिएक्शंस देखिए एक एक करके सामने निकल कर आ रहे हैं, और ये खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। देखिए किस तरह से रंग और गुलाल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते ये तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और खास हो जाती हैं। प्रेरणा, बिल्कुल। संजय जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि जिस हमारी पिछले 2017 में 84 सीटें आई, हमने चुनाव अलग अलग लड़ा था। आज स्थिति आप देखिए, हमारे संग जो हमारा निचला कार्यकर्ता जो है वो हमारे साथ में है। हम अभी 60 में हैं, हमारी सीटें बढ़ेंगी, हमारे धीरे धीरे में सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हमारा देखिए परफॉर्मेंस कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन चूंकि पार्टी टूटी है, बीजेपी ने अपना जोर लगाया, ईडी सीबीआई। अब ईडी की बात ऐसे कर लीजिए आप, राहुल गांधी, सोनिया गांधी 12 साल तक जमात पर रिहा रही। ईडी के माध्यम से रोज राहुल गांधी जी ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगाने जाते थे, और आखिरी में क्या नतीजा निकला कि साहब वो फर्जी मामला तो चल रहा था। तो ये इस तरह से जो प्रदान किया जा रहा है, उस वजह से पार्टियां तोड़ी जा रही है। जिस तरह से 50 होके मुख्यमंत्री का ऑफर देके, तो ये चीजें जो अजित दादा पवार थे, सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहा था वो देवेंद्र फडणवीस जी थे कि सब चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। आज अजीत इनके उपमुख्यमंत्री बने हुए। तो भ्रष्टाचारी परिभाषा क्या है, मैं तो इतनी उम्र में जान ही नहीं पा रहा हूँ। 2014 के बाद मैं भ्रष्टाचारी परिभाषा भूल गया हूँ।
कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं और भ्रष्टाचारी है कौन। अब देखिए पार्थ पवार जिन्होंने 1800 करोड़ की जगह थी वो 300 करोड़ में खरीद रहे थे। इनके बीजेपी के लोगों ने मैं तो उठाया, अच्छी बात है, लेकिन वो 300 करोड़ रुपए खरीद रहे थे। FIR हुई, हाईकोर्ट कह भी रहा कि उनका नाम क्यों नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। यही अगर विपक्ष का मामला होता तो तमाम आरोप लगा दिए जाते। सुशांत सिंह का राजपूत केस ले लीजिए। मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी, लेकिन उसके बाद भी बदनाम करने के लिए नहीं। संजय जी एक बात बताइए, बिहार में जाके आप लोगों की तरफ से, संजय जी सुनिए, आप लोगों की तरफ से मुद्दे उठाए गए। देखिए मराठी, नॉन मराठी, इसके अलावा मराठी मानुष, अस्मिता, हिंदी भाषी, हर मुद्दे उठाए गए। क्या ये समझा जाए कि वो मुद्दे लोगों तक पहुंचे नहीं, जनता तक पहुंचे नहीं, या फिर ये समझा जाए कि लोगों ने इनके बदले में विकास को यहाँ पर चुना है, डेवलपमेंट को चुना है? देखिए मैंने अभी आपसे एक बात, क्योंकि जो नंबर सामने निकल कर आए ऐसा लग रहा है कि लोगों ने नकार दिया आप लोगों को। लोकतंत्र में वोट पड़ता है, लोकतंत्र में युद्ध नहीं होता है। अब अगर हमारे 10 वोट से भी प्रत्याशी हार गया होगा तो यहाँ इसमें तुम्हारा प्रत्याशी हारा दिखाई पड़ेगा ना। अगर 20 वोट से भी हार गया होगा तो प्रत्याशी हारा हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी के 20 वोट से हार सकता है, दूसरी पार्टी को भी हार सकते हैं। तो हार जीत जो होती है, महत्व इसका नहीं, महत्व ये है कि हमको मुंबई BMC के लोगों ने, मुंबई के लोगों ने हमको सपोर्ट किया। आज जो हमारी स्थिति है वो आप खुद देख लीजिए, जो हमारी स्थिति जो बना के दी गई है, जो भाजपा जैसा प्रचार कर रही थी, जिस तरह के प्रचार कर रही थी, उसके हिसाब से अगर आप आकलन करें तो शायद हमें जनता ने बहुत प्यार दिया है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि इतने उसके होने के बाद भी पार्टी का चुनाव छीन लिया गया, पार्टी चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, तमाम दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। उसके बाद भी अगर आज हम संजय जी मुंबई की जनता के सामने चिन्ह छीन लिया गया, उसी चीज पर आ गए। नहीं, मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं। संजय जी, एक तरफ महायुति है, उनकी तरफ से भी मुद्दे उठाए गए, लोगों तक वो पहुंचे और वो दिखाई भी दे रहा है जो नंबर निकल कर आ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी मुद्दे उठाए गए, कमी कहाँ रह गई, मैं ये जानना चाह रही हूँ। कमी इसी में रहती मैडम, होता हमने आपसे क्या कहा भी आपसे कि लोकतंत्र में वोट पड़ता है, होता वोट ज्यादा पड़ गया हो, कम पड़ गया हो, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं है जिस हिसाब से दिखाई जा रही है। संजय जी अलग मैटर कैसे हो गया? आप कह रहे हैं अलग मैटर है, जनता जिसको पसंद करती है उसी को चुनती है, और आंकड़ा दिखा रहा है कि वो महायुति को पसंद कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जनता से हमें ही प्यार मिल रहा है, जनता को हम पर ही भरोसा है। बात कर रहा हूँ आपसे ना, आज भी तो 10 वोट से भी होती है, 20 वोट से भी होती है। जैसे विधानसभा चुनाव में हमारे बहुत से प्रत्याशी कम वोटों से हार गए, कम सीटों से हार गए। फिर ये भी तो दिखाता है ना संजय जी की जो जनता है उनका भरोसा महायुति में भी है, तभी तो उनके झोली में भी वोट जा रहे हैं। नहीं भाई, केंद्र सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, इसका क्या चुनाव उनके साथ में है, ईडी उनके साथ में है, CBI उनके साथ में है, तो इसका भी तो फर्क पड़ता है ना। तो सर हाल का ठीकरा आप फिर ईडी, CBI और जिन्होंने हम पे भरोसा रख के हमें इतने वोटों से जिताया है, मैं पूरे मतदार बंधु भगिनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं का मैं धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद। ये पूरा देश बदल रहा है, उसके साथ पुणे भी है, पुणे की जनता भी है। जनता सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके विकास का काम करती है, इसलिए सब लोग भाजपा के साथ है। बड़ी खबर आ रही है, एक और अपडेट BMC चुनाव से जुड़ी आपको बता देते हैं। एक तरफ जहां महायुति सबसे आगे है तो वहीं BMC का चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है। AIMIM के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई है। देखिए स्वाति, कह सकते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत है वो रंग लाती हुई दिख रही है। वार्ड नंबर 134 से मजबी की जीत हुई है, तो वार्ड नंबर 143 से फरजाना विजयी हुई हैं। इसके अलावा एक नाम और आपको बताएंगे। बहरहाल आपको बता देते हैं कि AIMIM की 3 जगहों पर जीत हुई है। वार्ड नंबर 14 से खैरू निशा जीत दर्ज कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ बेशक महायुति आगे है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस भी 11 सीटों पर अपना परचम लहरा रही है। तो वही AIMIM का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो चुका है, परिणाम घोषित हो चुके हैं। 3 सीटों पर AIMIM की जीत घोषित हो चुकी है, यानी कि 3 सीटें
एआईएमआईएम के खाते में जा चुके हैं स्वाति। बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रेरणा अलायंस करने की कोशिश एआईएमआईएम की तरफ से भी की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यहाँ पे देखिए 3 सीटों पर उनके जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप असल जो मुद्दे थे वो उठा नहीं पाए, वो जनता तक लेकर नहीं जा पाए। अब क्या ये कहा जा सकता है मराठी मानुष का जो नारा है अब वो आपका फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से जो नंबर सामने निकल कर आ रहे हैं? डेवलपमेंट की शायद अगर बात की होती, जिस तरह से हमने लोगों को भी सुना, इंप्रूवमेंट की बात अगर होती, जिस तरह से बाकी अगर हम मायावती की बात करें, उन मुद्दों को उठाया गया, लोगों तक ले जाया गया, पहुंचाया गया, कह सकते हैं कि स्वाति कोर मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ जी, जो असल मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं छिप गए। बिल्कुल संजय जी। देखिए, मराठी मानुष का मुद्दा हमारा ही नहीं केवल नहीं है, वो भाजपा भी कहती है, एकनाथ शिंदे भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। बताइए कौन नहीं कहता है मराठी मानुष का मुद्दा? मराठी मानुष का मुद्दा तो सभी लोग कहते हैं ना कि हमारी मराठी भाषा है, मुंबई की है, यूपी में दूसरी भाषा है, बिहार में दूसरी भाषा है, तो मराठी मानुष की भाषा कोई भी व्यक्ति जीतता है तो एक बल से नहीं जीतता है, एक समुदाय से नहीं जीतता है, ना वो हिंदू जीतेगा ना वो मुसलमान से जीतेगा, ना जब सभी लोग वोट देते हैं तभी जीतता है। और मैंने कहा भी आपसे एक बात कही कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो नगर निगम के लिए, बीएमसी के लिए मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कें, पानी, बिजली, ये सब हमारे मुद्दे हैं, फ्लाईओवर, ये सब मुद्दे हमारे रहे हैं और हमने काम भी किया, ऐसा नहीं है। आप देखिए 25 सालों में हमको बीजेपी साथ दे रही थी, क्यों साथ दे रही थी? अगर हम कार्य न कर रहे होते तो 2019 में सरकार जो हमारी बनी थी कांग्रेस के साथ, तो हमसे गठबंधन वापस ले लेती। 3 साल तक क्यों खची टाइम उन्होंने 2022 तक? तो इसके मतलब है हम काम कर रहे थे। और मेन समस्याएं हैं इसकी, आपकी बीएमसी की या पूरे महाराष्ट्र की, उन समस्याओं को ही वार्ड स्तर पे, मेरे स्तर पे हल किया जाता है। उनसे कोई दूसरी वो समस्या हल, राजनीतिक समस्या हल नहीं करते हैं। उनकी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं वार्ड की, जो वार्ड अध्यक्ष बनता है वो करता है, मेयर करता है, ये मूलभूत